ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आपने जो लास्ट टाइम पे पढ़ा था वो पढ़ा था आपने पैराबोला के बारे में। और पैराबोला के बारे में बच्चों आपने क्या पढ़ा था कि आपने पढ़ा था जब कोई वेरिएबल पॉइंट एच कॉमा के इस तरह से मूव करता है कि उसकी एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस का रेशियो है, अगर वो इक्वल हो जाता है तो उस वेरिएबल पॉइंट का जो लोकस होता है बच्चों वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है पैराबोला को। किसको रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला को। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग पैराबोला के बारे में समझ चुके हैं, लेकिन अब हमारे पास, मैंने आपको क्लास में बताया था कि वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव करेगा कि उसकी एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस का रेशियो है, इस बार वो जो रेशियो है वो रेशियो 1 के इक्वल नहीं होगा। वो इस बार रेशियो क्या हो जाएगा? 1 से छोटा हो जाएगा, यानी कि लेस देन 1 हो जाएगा। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो फिक्स पॉइंट होता है उस फिक्स पॉइंट को हम लोग जानते हैं फोकस के नाम से, और फिक्स लाइन को हम लोग जानते हैं डायरेक्ट्रिक्स के नाम से। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बात को कंटिन्यू करने के लिए पीएस अपॉन पीएम, इस रेशियो को बच्चों मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इस रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? एसेंट्रिसिटी कहते हैं। और मैंने बताया था जब एसेंट्रिसिटी 1 से छोटी होती है तो बेटा वेरिएबल पॉइंट का जो लोकस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एलिप्स कहते हैं। तो किस किस बच्चे को समझ में आया कि एलिप्स क्या होता है? तो हर बच्चा बताएगा कि सर वेरिएबल पॉइंट अगर मूव करता है सच दैट कि उसकी एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो अगर 1 से छोटा होता है तो उसका पाथ क्या होता है? उसका पाथ होता है बच्चों एलिप्स। अब बच्चों एलिप्स में हम पैराबोला की तरह प्रूविंग भी कर सकते हैं, वेरिएबल पॉइंट का लोकस भी निकाल सकते हैं सेम पैराबोला की तरह। जिसे पैराबोला में आपने प्रूव किया था कि पैराबोला में पी पॉइंट का लोकस जो होता है वो होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। बच्चों उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर इस वेरिएबल पॉइंट को जिसका नाम होता है एच कॉमा के, जब आप इसको मूव कराएंगे तो उसकी एक फिक्स लाइन, ये देखो बच्चों मैंने आपको फिक्स लाइन अभी बना करके दिखाई है, और फिक्स पॉइंट भी मैंने आपको बना कर दिखा दिया। ये होता है फिक्स पॉइंट और होता है फिक्स लाइन। ये बच्चों जो रेशियो होता है डिस्टेंस का, यानी कि पीएस अपॉन पीएम, इस बार रेशियो ये 1 से छोटा हो चुका है। ऐसे केस में जब बच्चों आप पीएस और पीएम को जब सॉल्व करेंगे, कौन सी इक्वेशन को? पीएस इज इक्वल टू ई टाइम्स पीएम। तो बच्चों जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपके पास एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन निकल करके आएगी एलिप्स की। आप चाहो तो इस इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हो। बेसिकली हमें करना क्या होता है, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे फोकस को एज्यूम करना पड़ता है। तो बच्चों यहाँ पर जो फोकस होती है इन केस ऑफ एलिप्स वो होती है ए ई कॉमा जीरो, और जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है बच्चों वो होती है एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई। हर बच्चे को बहुत ध्यान पूर्वक सुनना है बच्चों, प्रूविंग इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पैराबोला में फोकस होता था ए कॉमा जीरो, लेकिन एलिप्स में फोकस क्या है बच्चों? ए ई कॉमा जीरो। ये बात आपको अपने मन में बैठानी है। पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स क्या थी? आपको याद है पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या थी? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन थी एक्स इक्वल टू माइनस ए या एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन थी बच्चों, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है? एक्स इक्वल टू ए बाई ई अभी हमने लिखी है। ठीक है, अभी हम आपको उस डायग्राम के बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं, लेकिन अभी आपको ये याद रखना होगा कि एलिप्स क्रिएट कब होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एलिप्स क्रिएट तभी होता है बच्चों जब एक वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव करे कि उसकी एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो 1 से छोटा होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो ई की वैल्यू है वो 1 से छोटी है। 1 से छोटा होने का मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव होती है। ई की वैल्यू 1 से छोटी है, इसका मतलब वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। आप इस तरह से भी समझ सकते हो। तो बच्चों हमें एलिप्स की इक्वेशन को डेराइव करने के लिए पीएस इज इक्वल टू ई टाइम्स पीएम, इस इक्वेशन को हमें लिखना पड़ेगा। तो आप जानते हो बच्चों आप पीएस कैसे लिखोगे? पीएस हर बच्चा लिख सकता है। पीएस कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूले से लिखेंगे। तो कैसे लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला? एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के माइनस जीरो का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका क्या हो गया? ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। अब बच्चों हम क्या करेंगे?
अब हमको पीएम डिस्टेंस भी चाहिए ना, क्योंकि हमें ई टाइम्स पीएम लिखना है, तो हम पीएम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? कहोगे सर ये तो बहुत आसान है। हमने कहा कैसे? कहोगे सर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता है ना। अगर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता है, पॉइंट पता है, मतलब लाइन की इक्वेशन पता है, पॉइंट पता है, तो हम किसकी इक्वेशन लिख सकते हैं बच्चों? हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को लिख देते हैं x माइनस ए बाई ई इक्वल टू 0। बच्चों आपको एक पॉइंट से डाला गया परपेंडिकुलर एक लाइन पे जो होता है, उसकी लेंथ होती है ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों आप डायरेक्टली इस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को लिख दीजिए, दिस इज x की जगह h आ जाएगा, h माइनस ए बाई ई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, और बच्चों हम यहाँ पर क्या ले लेंगे? मॉड ले लेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? अब बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, और बिल्कुल सावधान होकर के यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ई लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि आप किस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, पी एस इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम। अब बच्चों आपको क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी है, पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब आप पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते करते बच्चों आपके पास ये वाला स्टेप आएगा जो मैं आपको लिख करके बता रहा हूं। दिस इज एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, हर बच्चा जरा ध्यान से देखिएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको एक बार इक्वेशन फिर से लिख करके देता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो बच्चों एक फाइनल इक्वेशन मैं आपको लिख देता हूं क्या आती है। फाइनल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब तुम कहोगे सर ये ए और बी क्या है? तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया, तो डायग्राम में ए ई कॉमा 0 तो फोकस के ही कोऑर्डिनेट है। बस आपके लिए अननोन क्वांटिटी यहाँ पर क्या है, अननोन क्वांटिटी यहाँ पे बी है। तो आप याद रखिए बच्चों, जो बी स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर। अब याद रखिएगा, बी स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बच्चों जब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके प्रूविंग कर रहे थे, तो प्रूविंग करते समय हमारे पास वाई स्क्वायर के नीचे ये वाला टर्म आया था, जिसको मैंने ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर देखा, और उसको मैंने बी स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, और हमारे पास बच्चों फाइनल इक्वेशन क्रिएट हो गई। इसे ही हम कहते हैं एलिप्स की इक्वेशन। तो हर बच्चे को समझ में आना चाहिए कि एलिप्स की इक्वेशन आखिर डेराइव कैसे हो रही है, उसका प्रूविंग क्या है। प्रूविंग बच्चों आपसे स्कूल लेवल पे कभी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको प्रूविंग की हिंट होनी चाहिए कि आखिर ये प्रूविंग कैसे चली रही होगी। तो आपने क्या किया, एक वेरिएबल पॉइंट को मूव कराया, उसकी फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो ई के इक्वल कर दिया, फिर आपने इक्वेशन लिखी पी एस इक्वल टू ई टाइम्स पी एम, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाया पीएम में, दोनों तरफ स्क्वायरिंग की, स्क्वायरिंग करने पर आपके पास इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां पर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर। मेरे ख्याल से हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। तो जितने बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं उनको समझ में आया है? किसी को आवाज आ रही है? ओके, बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। तो बेटा अगर कोई बात ना समझ में आए तो आप हमको तुरंत बताइएगा, लेकिन अब मैं आपको स्टैंडर्ड्स बताने जा रहा हूँ कि एलिप्स में कौन कौन से स्टैंडर्ड्स आप यूज करने वाले हैं, और स्टैंडर्ड्स के बाद हम एमएल अग्रवाल के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाइए, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना करके उस पर लिखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और बना दीजिए आप डायग्राम। तो बच्चों ये आपके सामने एक एलिप्स का डायग्राम क्रिएट होकर के आया है। ये बच्चों एक स्टैंडर्ड एलिप्स का डायग्राम है। इससे पहले बच्चों आपने एलिप्स और भी जगह देखा है। तो एलिप्स बच्चों और को इससे पहले आपको कहाँ पढ़ाया गया है, फिजिक्स में ग्रेविटेशन में पढ़ाया गया है। जो फिजिक्स में बच्चों ग्रेविटेशन होता है उसमें आपको कैपलर्स लॉ पढ़ाया जाता है, और कैपलर्स लॉ में भी आपको बताया जाता है कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन द एलिप्टिकल पाथ। यही बच्चों आपका एलिप्टिकल पाथ है, जिसको हम लोग मैथमेटिक्स में एलिप्स के नाम से जानते हैं। अब जिस तरह से हम लोग ने पैराबोला के बारे में सब कुछ देखा था,
पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम, पैराबोला की फोकल कॉर्ड, पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स, पैराबोला का सेंटर, सब कुछ देखा था ना। उसी तरह से बच्चों हमको यहाँ पर ऑपरेशन करना होता है इलिप्स का। किसका ऑपरेशन करना होता है? इलिप्स का। तो बच्चों याद रखिएगा, इलिप्स में दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं और दो फोकस होती हैं। तो बच्चों इस तरह से आपको इलिप्स में डायग्राम में दो डायरेक्ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी और दो फोकस बनाने पड़ेंगे। तो बच्चों ये फोकस हो गया ए ई कॉमा जीरो, और ये बच्चों हो गया फोकस माइनस ए ई कॉमा जीरो। तो बच्चों दो डायरेक्ट्रिक्स हैं, तो इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू ए बाई ई, इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू माइनस ए बाई ई। और बच्चों ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बच्चों हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ एलिप्स। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ एलिप्स। यानी अभी ये जो सेंटर है, ये इसका 0,0 है, क्योंकि ये शिफ्टेड एलिप्स नहीं है। अगर ये एलिप्स शिफ्ट हो जाएगा तो उसका स्टैंडर्ड 0,0 से सेंटर बदल जाएगा। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, जो कॉर्ड फोकस से कॉर्ड पास करती है उसे हम फोकल कॉर्ड कहते हैं। ये क्या है बच्चों? फोकल कॉर्ड। आपने फोकल कॉर्ड हर कहाँ देखी थी? पैराबोला में भी देखी थी। लेकिन बच्चों हमको फोकल कॉर्ड से लेना देना नहीं होता है। हमको किससे मतलब होता है? एक ऐसी फोकल कॉर्ड से जो क्या हो, फोकस से भी पास करे और एक्सिस ऑफ एलिप्स के भी परपेंडिकुलर हो। देखिए मैं स्क्रीन पे आपको ब्लिंक कर रहा हूं। ये वाली जो फोकल कॉर्ड है, ये फोकस से भी पास करेगी और एक्सिस ऑफ एलिप्स के भी परपेंडिकुलर होगी। इसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? लेटस रेक्टम। क्या कहते हैं? लेटस रेक्टम। और बच्चों मैंने आपको लर्न करा दिया था कि पैराबोला में लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है? 4a होती है। लेकिन एलिप्स में लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है? कोई बच्चा बताएगा जो ऑनलाइन बैठा है? कोई बच्चा बता सकता है कि एलिप्स में ये जो लेटस रेक्टम होती है, जिसको मैं ब्लू कलर से शेड कर रहा हूं, इसकी लेंथ क्या होती है? अरे वाह, घर में बैठे हो तो आराम से बता सकते हो देख करके। तो तुम कहोगे सर अगर नहीं बता पाए तो हमने कहा बेटा ध्यान से देखो, ये लैटिस रेक्टम किसके पैरेलल है? कहोगे सर वाई एक्सिस के पैरेलल है। कहां से पास कर रही है? ए ई कॉमा जीरो से। तो इसकी इक्वेशन क्या हुई? x इक्वल टू ए ई। तो बेटा x इक्वल टू ए ई वाली इक्वेशन को इस एलिप्स के साथ सॉल्व करो। तो सॉल्व करने पर आपके पास ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट निकल करके आ जाएंगे, और इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे तो आपके पास लेटस रेक्टम की लेंथ आ जाएगी डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो बच्चों आपको याद रखना है सीधा सीधा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है? 2b² बाई ए। क्या होती है? 2b² बाई ए। इसको हम लोग कहते हैं लेटस रेक्टम। और बच्चों मेहनत सिर्फ आपको एक ही बार करनी है। जो इलिप्स में लेटस रेक्टम की लेंथ होती है, वही हाइपरबोला में भी लेटस रेक्टम की लेंथ होती है 2b²बाई ए। अब आपका मन चाहे आप उसको सॉल्व करके निकालें चाहे बिना सॉल्व करके निकालें, लेकिन बच्चों आपको हर हालत में इलिप्स की लेटस रेक्टम याद हो जानी चाहिए। और बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो अब हम बना के दिखा रहे हैं, यानी कि ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं वर्टिसेस ऑफ इलिप्स। तो बच्चों इलिप्स के कभी भी आपसे पूछा जाए कि वर्टिसेस क्या हैं, तो वर्टिसेस होते हैं प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। तो बच्चों ये होता है ए कॉमा जीरो, और ये वाला पॉइंट होता है माइनस ए कॉमा जीरो। अब बच्चों इस इलिप्स की मेजर एक्सिस कहाँ है? तुम कहोगे सर इस इलिप्स का मेजर पोर्शन एक्स एक्सिस के अलोंग बना है, इसलिए इसकी मेजर एक्सिस क्या होगी? एक्स एक्सिस। तो आपसे पूछा जाता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। कौन बताएगा बच्चा? यस, मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है? 2a। कितनी होती है? 2a। लेकिन बच्चों ये वाली भी तो कोई लेंथ होगी, इसको हम क्या कहेंगे? माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होती है? 2b।
क्या होती है? 2b, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट क्या बन जाते हैं? 0,b और 0,-b, तो उसको हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस की बच्चों लेंथ होती है 2b। क्या होती है? 2b। तो आपको याद रखना होगा वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट, वर्टिसेस का मतलब होता है मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। तो इतनी बात आपको बच्चों पता होनी चाहिए। तो क्या जितने बच्चे ऑनलाइन क्लास में बैठे हैं उनको इतना समझ में आया? यस सर। समझ में आ गया? वाह भाई वाह, क्या बात है। चलो, तो बच्चों अगर समझ में हो गया, आ गया, तो आप लोग अपनी अपनी स्कूल की टेक्स्ट बुक खोल करके बैठ जाइए। जिसके पास एमएल अग्रवाल हो वो एमएल अग्रवाल, जिसके पास एनसीईआरटी हो एनसीईआरटी, अपनी अपनी बुक्स ओपन करके बैठ जाइए, क्योंकि आपके पास आगे कुछ काम आ रहा है करने के लिए, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब आपको यहाँ पर थोड़े से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर। बच्चों मैंने अभी आपको इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई थी, दिस इज योर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, ये a ग्रेटर देन b होता है। क्या होता है? जब a ग्रेटर देन b होता है तब इस तरह से एलिप्स बनता है। लेकिन बच्चों जब a ग्रेटर देन b नहीं होगा, a लेस देन b होगा, तो एलिप्स अपनी पोजीशन को बदल देता है। a लेस देन b के केस में मेजर एक्सिस बन जाती है y एक्सिस और माइनर एक्सिस बन जाएगी x एक्सिस। लेकिन जब अब क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम उसको जरूर देखेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, किसी एक क्वेश्चन का ऑपरेशन करते हैं। जैसे बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो मैंने ये क्वेश्चन आपकी बुक से ही दिया है। आप अपनी बुक ओपन करना चाहो तो आप ओपन भी कर सकते हो। दिस इज योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1। आप देखेंगे इसमें आपसे एसेंट्रिसिटी, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, वर्टिसेस, फोकाई, सारी बातें उन्होंने पूछी है। तो बच्चों मैं इस क्वेश्चन का जब मैं ऑपरेशन करूंगा तो उससे आपको काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करिए। सबसे पहले बच्चों एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है हम लिखते हैं कि हम उसको कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से हम इसको कंपेयर करते हैं। तो बच्चों जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करते समय आपको क्या दिखाई देता है कि यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह 36 है और बी स्क्वायर की जगह 16 है। ये बात समझ में आई? दैट मीन्स बच्चों ए कितना आ गया? 6 आ गया, और बी कितना आ गया? 4 आ गया। तो बच्चों ए की वैल्यू क्या है? बी से बड़ी है। ए की वैल्यू बी से बड़ी है, यानी इस एलिप्स में वही वाले स्टैंडर्ड काम करेंगे जो मैंने स्टैंडर्ड अभी आपको बताया। सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी फोकाई। तो फोकाई बच्चों क्या होती है? प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो तुम कहोगे सर फोकाई कैसे लिखे, क्योंकि हमें सेंट्रिसिटी तो पता नहीं। तो हमने कहा, हमने आपको इक्वेशन बताई थी, दिस इज योर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर। बच्चों याद रखिएगा, जब हम 1 माइनस ई स्क्वायर लिखते हैं तो ये एलिप्स के लिए होता है। जब हम ई स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे तो वो हाइपरबोला के लिए होगा। अभी हम लोग एलिप्स पढ़ रहे हैं तो हम इसकी इक्वेशंस देख रहे हैं। और बच्चों अगर सॉल्व करने पर आपका एसेंट्रिसिटी 1 से छोटी आए तो ही उसको सही मानना, क्योंकि एलिप्स की एसेंट्रिसिटी 1 से छोटी ही आनी चाहिए। और अगर 1 से बड़ी आ गई तो समझ लीजिएगा कि आपने क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ किया। तो बी स्क्वायर बच्चों कितना हो गया? 16। ए स्क्वायर कितना हो गया? जरा देखिएगा, जरा बी स्क्वायर ए स्क्वायर की प्रॉपर तरीके से वैल्यू बताइएगा। बी स्क्वायर इज 16, ए स्क्वायर इज 36 एंड दिस इज 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 16 अपॉन 36 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। यहां से बच्चों ई स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस 16 अपॉन 36। तो उसको बच्चों हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ई स्क्वायर आएगा 36 माइनस 16 अपॉन 36। तो ये बच्चों कितना आया? 6 माइनस 6 0, 3 माइनस 1 2, 20 बाई 36। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 जा 2 0, 2 कितना आएगा? 18। फिर 2 5 जा 10, फिर 2 9 जा 18। तो बच्चों यहां से e की वैल्यू आ गई, वो हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई 9। 9 बच्चों बाहर निकल जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई 3।
बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 5 होता है 2 पॉइंट समथिंग, और 2/3 जो होगा वो वैल्यू 1 से छोटी है। इसका मतलब आपने जो सेंट्रिसिटी निकाली है वो एकदम सही है। अब बच्चों हम लोग फोकाई की कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो फोकाई मैंने आपको क्या बताई थी, वो होती है प्लस माइनस ए ई कॉमा जी। तो बच्चों ए कितना है, कहोगे सर ए 6 है। ई कितना है, कहोगे सर अभी निकाला √5/3 है, कॉमा 0। तो इसका मतलब ये फोकाई बच्चों कितना निकल के आई है, ये आई प्लस माइनस, ध्यान से देखिएगा, प्लस माइनस 2√5 कॉमा 0। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये स्टेप्स क्लियर होने चाहिए जो मैंने आपको फोकाई निकाल के दी है। दिस इज 2√5 कॉमा 0। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आया बेटा किस तरह से निकाली? अमीशा बेटा मजा आ रहा है पढ़ने में? यस सर। अच्छा ठीक है, ओके। तो हम लोग ऐसा करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आपके पास एसेंट्रिसिटी निकल करके आ गई। एसेंट्रिसिटी निकलने के बाद आपको निकालनी थी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, जिसको हम लोग LR कहते हैं। तो बेटा अमीशा, लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ होती है वो होती है 2b²/, क्या होती है, 2b²/। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16, ए की वैल्यू कितनी है 6। तो ये हो गया 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी आंसर आ गया 16/3 यूनिट्स। तो बेटा ये अमीशा समझ में आया आपको? यस सर। ओके गुड। तो बेटा आपका लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकल करके आ गई। लेटेस्ट रेक्टम के बाद हमें और क्या निकालना होता है, वर्टिसेस निकालने होते हैं। तो वर्टिसेस बच्चों हम जब निकालेंगे तो वो होंगे प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस माइनस ए। ए आपका बच्चों कितना है 6,0। ये आपके हो गए वर्टिसेस। और वर्टिसेस के बाद बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगी, दिस इज योर 2a। ए कितना है बच्चों 6, तो हो जाएगा 2 6 12 यूनिट्स। और अब बच्चों हम लोग निकालेंगे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो होगी वो बच्चों होगी 2b, और b की वैल्यू कितनी है बच्चों, b की वैल्यू है बच्चों 4, तो ये हो जाएगी 8 यूनिट्स। और बच्चों इस एलिप्स का सेंटर क्या होगा, इस एलिप्स का सेंटर होगा 0,0, क्योंकि शिफ्टेड तो है ही नहीं, सेंटर 0,0 होगा। तो बच्चों मैंने जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें सारी बातें लगभग डिस्कस कर दी है। एसेंट्रिसिटी निकाल दी, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, वर्टिसेस, लेटेस्ट रेक्टम सब निकाल के दे दिया। तो बच्चों इस तरह से हम क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो बच्चों हम लोग ये जो क्लास है, ज्यादा बच्चे ना होने की वजह से ये क्लास ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं रखेंगे। ये क्लास हम लोग 6:30 पे ओवर कर देंगे, बस आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ऐसे दूसरे बच्चों का छूट जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो उससे आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे बारिश भी काफी आ रही, तो जो एक आध बच्चे आए हैं तो समय पे चले जाएंगे ऐसे। चलिए, तो 6:30 तक हम लोग करते हैं। उसके बाद जो है बच्चों हम लोग करते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन। बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारे क्वेश्चंस मेरे पास वीडियो सॉल्यूशन के भी फॉर्म में है, तो मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा, तो उससे आप देख सकते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो बच्चों ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन, जिसको अभी हम कंप्लीट करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, जब आप दूसरे क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे तो आपको यहाँ पे देख करके फील होगा कि सर यहाँ पे गड़बड़ है, सर यहाँ पे गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, ये लिखा है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो सर यहाँ देख के फील आता है कि जो a की वैल्यू है वो 2 है और जो b की वैल्यू है वो 5। तो ये कितना है, ये है a लेस देन b। तो बच्चों ये a लेस देन b वाला केस है। बच्चों आपने पैराबोला में सिमेट्री देखने के बाद इलिप्स में भी आपने सिमेट्री देखी थी, है ना? तो सिमेट्री को फॉलो करिए और बाकी केसेस आप कवर करिए। कहने का मतलब आप उस वाले केस को ड्रॉ कर लीजिए जब a लेस देन b होता है। तो ध्यान से देखो बेटा हमेशा, a लेस देन b वाले केस को हम अभी ड्रॉ करते हैं। हम अमीशा को पहचान नहीं रहे, कौन सी लड़की थी उस दिन क्लास में बैठी थी? सर सबसे आगे बैठे थे। अच्छा, सबसे आगे बैठी थी।
अच्छा याद, हाँ बेटा याद आ गई, याद आ गई। ओके ओके ओके। तो बेटा तुमको आवाज आ रही है समझ में? Yes, sir. ओके। बेटा हम क्लास के बाद ना तुमको शेयर भी कर देंगे ग्रुप में, तो उससे भी कंप्लीट कर लेना। Okay, sir. Thank you, ओके sir. ओके। तो बेटा यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये बच्चों क्या है? ये बच्चों है इलिप्स। लेकिन इस इलिप्स की प्रॉपर्टी ये है कि ये ए लेस देन बी वाला है। तो तुम कहोगे सर कोई बात नहीं, आपने पैराबोला में सिमेट्री दिखाई थी, उस सिमेट्री से हम हर बार किसी भी रैंडम पैराबोला की फोकस और डायरेक्ट्रिक्स खुद निकाल ले रहे थे। तो सर यही काम वहां पे भी कर रही हैं। चलिए, सबसे पहले बच्चों ये अगर एक्सेस बदल गई है तो इसके फोकस बदल जाएंगे। सेंटर बच्चों उसका वही है 0,0। द सेंटर इज 0,0। तो बच्चों उसका सेंटर क्या है? 0,0। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैं ये पॉइंट्स लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। ये वाला पॉइंट क्या हो गया? ये हो गया पॉइंट बच्चों 0,BE। याद रखिएगा बच्चों, इस वाले एलिप्स के स्टैंडर्ड्स को क्रिएट करना बहुत आसान है। बस आपको छोटा सा काम करना है कि पहले वाले जो एलिप्स के स्टैंडर्ड थे, आप उसमें जहां ए आ रहा था उसको बी से रिप्लेस कर दीजिए, और जहां बी आ रहा था उसको ए से रिप्लेस कर दीजिए। तो आपके पास ए लेस देन बी वाले एलिप्स के सारे केसेस बन करके तैयार हो जाएंगे। ठीक है? तो आपको ए लेस देन बी वाले केसेस समझने पड़ेंगे। और क्या करना पड़ेगा कि ए ग्रेटर देन बी में जहां एक्स था वहां वाई कर दीजिए, और जहां वाई था वहां एक्स कर दीजिए। तो आपके पास ए लेस देन बी वाले सारे केसेस आ गए। जैसे बच्चों इससे पहले वाले केस में जब ए ग्रेटर देन बी था, तो आपकी फोकस क्या थी? फोकस थी ए ई कॉमा 0। लेकिन अब फोकस क्या होगी बच्चों? अब तो फोकस वाई एक्सिस पे आ गई ना, तो उसके कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे। क्या होंगे? 0, तो आपने क्या बताया था कि सर ए को बी से रिप्लेस कर देना, तो हो गया 0,BE। ये क्या हो जाएगा? 0,-BE। तो बच्चों ये आपको समझ में आना चाहिए कि फोकस के कोऑर्डिनेट बदल गए तो बच्चों डायरेक्ट्रिक्स बदल जाएंगी। पहले डायरेक्ट्रिक्स क्या थी हमेशा? कहोगे सर पहले डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस के पैरेलल थी। अब डायरेक्ट्रिक्स क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल। एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल, सर पहले क्या थी डायरेक्ट्रिक्स? x इक्वल टू a बाई ई। अब क्या बन जाएगी हमेशा? y इज इक्वल टू b बाई, क्योंकि a को b से रिप्लेस कर दिया। ये क्या बन जाएगी? y इज इक्वल टू माइनस बी बाई। ठीक है? अब हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे इसकी लेटेस्ट रैक्टम। बच्चों दो फोकस होती हैं, तो आप चाहो तो दो लेटेस्ट रैक्टम बना सकते हो, या एक ही लेटेस्ट रैक्टम से काम चला देते हो। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, तो बच्चों बारिश काफी तेज पड़ रही है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर लेटेस्ट रैक्टम। तो बच्चों यहाँ पे लेटेस्ट रैक्टम जो होता है उसे आपको समझना पड़ेगा। लेटेस्ट रैक्टम की जो लेंथ होती है, इससे पहले वाले केस में थी 2b² यहां बच्चों बदल गई, वो गई 2a²। इससे पहले बच्चों यहां पर वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट थे +-a,0। यहां पे हो गया 0,b, और यहां हो गया 0,-b। यानी यहां पर वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट भी बदल गए। वर्टिसेस क्या हो गए? 0, +-b। ठीक है? अब ध्यान से देखिए बच्चों, आपको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस लिखनी है। तो कहोगे सर पहले मेजर एक्सिस की लेंथ थी 2a, तो अब क्या हो जाएगी? 2b। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या लिखनी है? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो बच्चों मेजर एक्सिस की लेंथ 2b हो गई, और माइनर एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी? 2a हो जाएगी। ठीक है? तो मेरे ख्याल से सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए हैं, और आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि हम सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं इस वाले केस में, जब a लेस देन b है। जहां जहां ए था उसको बी से इंटरचेंज कर दिया, जहां जहां बी है उसको ए से इंटरचेंज कर दिया, एक्स को वाई से इंटरचेंज कर दिया, और वाई को एक्स से इंटरचेंज कर दिया, और सारे नए कॉन्सेप्ट बन करके तैयार हो। ठीक है? तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं।
तो बच्चों मैंने आपसे कहा था ये वाला क्वेश्चन है, इसके सारे स्टैंडर्ड्स आपके पास आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। स्टैंडर्ड्स को नोट डाउन करने के बाद आपके पास यहां पर ये वाला केस है, इस वाले केस को आपको करना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहले मैंने बताया था कि यहाँ पे a लेस देन बी है, तो सबसे पहले आपको निकालना क्या होता है, b निकालना होता है। तो वैसे बच्चों जनरल इक्वेशन क्या थी सेंट्रिसिटी निकालने के लिए, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। लेकिन बच्चों ये a लेस देन बी है, तो a लेस देन बी के केस में आप उल्टा लिखोगे, क्या लिखोगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर। ये बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो बच्चों आप लिखोगे ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान से देखिए, यहां पर ए स्क्वायर कितना है 4, बी स्क्वायर कितना है 25, 1 माइनस ई स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4/25 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। यहां से बच्चों ई स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस 4/25। यहां से बच्चों ई स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 4/25। तो यहां से ई स्क्वायर आ जाएगा 21/25। तो बच्चों यहां से ई आ जाएगा √21/5। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया। अमीशा बेटा क्लियर हुआ कुछ कि एसेंट्रिसिटी मैंने कैसे निकाली? Yes, sir. ओके चलिए, तो अमीशा को अच्छे से क्लियर हो गया। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इसका फोकस निकालने में। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट बच्चों क्या होते हैं, 0, प्लस माइनस बीई। तो बच्चों लिखेंगे 0, प्लस माइनस बी। व्हाट इज बी? सर 5 है। ई सर √21/5 है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। फोकाई आ जाएगी 0, प्लस माइनस √21। ये बात समझ में आई? जो फोकाई भी आपकी निकल के आ गई। और अगर आपकी फोकाई आ गई तो अमीशा एकदम हंसते हंसते क्या निकाल सकती है, लेटेस्ट रेक्टम। तो क्या होगी 2a² बाई बी। तो बच्चों a स्क्वायर कितना है 4, b कितना है 5, तो ये कितना आ गया 8/5 यूनिट्स। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है बच्चों, क्या होती है, वैसे 2a होती है, लेकिन ये a लेस देन b वाला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 2b। और b कितना है, b है आपका 5, यानी मेजर एक्सिस की लेंथ हो जाएगी 10 यूनिट्स। उसी तरह से बच्चों आपको निकालनी है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस होती है बच्चों वैसे 2b होती है, लेकिन यहाँ पे 2a हो जाएगी। और बच्चों a की लेंथ कितनी है, a आपका 2 है, तो ध्यान से देखो माइनर एक्सिस की लेंथ कम भी है मेजर एक्सिस से। देखो मेजर बड़ी होनी चाहिए, माइनर छोटी होनी चाहिए, और ऐसा दिख भी रहा है। लेटेस्ट रेक्टम आ गई। बच्चों सेंटर तो हमेशा ही क्या होता है 0,0। अब बच्चों डायरेक्ट्रिक्स लिखनी है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है, फिर मैं देख लेता हूं। यहां पर है y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ई। y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ई। व्हाट इज b 5, व्हाट इज e √21/5। तो यहां पर आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई प्लस माइनस 25/√21। तो ये बच्चों आपके पास डायरेक्ट्रिक्स भी निकल करके आ गई। इसका मतलब बच्चों आपको दोनों केसेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए, चाहे a लेस देन बी हो, चाहे a ग्रेटर देन बी हो, हम हर हालत में दोनों तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं एलिप्स पे। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अच्छे से रिव्यू करिए, किसी में डाउट है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। अमीशा तुम सीबीएसई बोर्ड से हो कि आईसीएसई बोर्ड से बेटा? Sir, ICSE. ठीक है ठीक है। तो बच्चों अगर आप देखेंगे अपनी स्टैंडर्ड बुक्स का पेज नंबर B934, उसमें एक्सरसाइज 1.4 गिवन है। तो 1.4 का आपने अभी क्वेश्चन नंबर 2 किया है, पहले का सेकंड पार्ट किया है।
दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1। और मेरे ख्याल से आपने ये पार्ट अच्छे से समझ भी लिया कि किस तरह से सर कर रहे हैं। तो जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं वो एक्सरसाइज 1.4 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 क्वेश्चन सक्सेसफुली आप कंप्लीट कर सकते हैं बिना मेरी हेल्प के। और फिर भी अगर आप चाहें तो मैं एक बार सेकंड क्वेश्चन को बता देता हूं। सेकंड क्वेश्चन में जो कि आपकी एमएल अग्रवाल से है, उसमें कुछ नहीं लिखा, छोटी सी बात लिखी है, उसका मैं डिस्कशन कर देता हूं आपके साथ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम एमएल अग्रवाल। उसमें बच्चों सिर्फ आपको मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस की लेंथ निकालनी है। कभी कभी आपके पास एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन ना दे करके दूसरी इक्वेशन गिवन हो, तो आपको क्या करना होगा, उसे एलिप्स की इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों जो एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसमें राइट हैंड साइड पे 1 होता है, तो आपको यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में 1 क्रिएट करना पड़ेगा। और राइट हैंड साइड में 1 को क्रिएट करने के लिए आप पूरी इक्वेशन को 36 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर बाय 9 वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। अब बच्चों ध्यान से देखिए, अगर आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ए 3 आ जाएगा और बी 2 आ जाएगा। दैट मींस ए ग्रेटर देन बी आ गया। ऐसे केस में अमीशा इस क्वेश्चन को देखते ही बता देगी कि सर मेजर एक्सिस की लेंथ मैं आपको बताती हूँ। तो बताओ अमीशा, मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी? बेटा अमीशा, मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी? तो अमीशा कहेगी सर मेजर एक्सिस की लेंथ वैसे तो 2a होती है, और क्या 2a ही तो होगी क्योंकि a ग्रेटर देन b है, तो 2a लिखो। तो बेटा जब हम यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये लेंथ कितनी आएगी? 6। यस, 6 यूनिट्स। अमीशा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितनी होगी? तो 4। Yes, 2b, which is equal to 2 into 2, 4 units. Good. तो हमेशा एक छोटा सा काम और कर दो बेटा, तुम्हें लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ और बता दो बेटा, इस केस में क्या होगी? तुम्हारा क्या नाम है? रोशन। रोशन, मेजर लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होगी? 2b square upon a which will be equal to 8 by 3. 2b स्क्वायर बाई ए। बेटा अमीशा जल्दी से बता दो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? तो 3/8। अच्छा अभी देखते हैं। तो अमीशा बी स्क्वायर देखो बेटा 4 है, ठीक है, और ए की वैल्यू बेटा 3 है, तो कितनी है बेटा? ये तो 8/3 आई। 8/3। यस बिल्कुल, 8/3। तो बेटा लर्न कर लो, जब a ग्रेटर देन b होता है तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है 2b स्क्वायर बाई a। बस आपको b और a की वैल्यू पुट करनी होती है। जैसे ही आप पुट करेंगे तुरंत चमत्कारिक प्रभाव से आपके पास लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकल करके आ जाएगी। तो बेटा जिस तरह से हम लोग ने क्वेश्चन किए थे पैराबोला में, उसी तरह से बच्चों क्वेश्चन होते हैं एलिप्स में। जैसे जैसे आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ाते चले जाएंगे क्वेश्चंस का लेवल यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। फिर भी अगर आपको कम समझ में आए तो ऐसे केस में आपको कुछ नहीं करना होगा, आप हमसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेकर के पूरी पूरी एमएल अग्रवाल का सॉल्यूशन आप वन शॉट देख सकते हो। चलिए, तो मैं एमएल अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 5 आपको और कर देता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 एमएल अग्रवाल। अमीशा क्वेश्चन देखो बेटा, पढ़ के बताओ क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा पढ़ो, देखो लिखा गया है, एक बार पढ़ के बताओ।
बेटा पढ़ के बताओ क्या लिखा है, यही को क्वेश्चन है, चेक करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose focus is 1, 2, directrix is 3x plus 4y minus 5 equal to 0 and eccentricity is 1/2। बेटा अमीशा क्या यही क्वेश्चन है, चेक करो फिफ्थ वाला। यस सर। ओके, तो बेटा कैसे कहोगी, तुमको हमारे सुर से सुर मिलाना पड़ेगा तभी बनेगी बात। अब तुमको बोलना पड़ेगा कि सर जब कोई वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव करे कि उसकी एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो क्या हो, 1 से छोटा हो, तो ऐसे केस में उसका पाथ क्या बनता है, एलिप्स। तो मीशा ये रहा तुम्हारा वेरिएबल पॉइंट और ये रहा तुम्हारा फोकस और ये रही तुम्हारी डायरेक्ट्रिक्स। तो अमीशा तुम्हें क्या करना है, क्योंकि सर हर बार की तरह पीएस इक्वल टू पीएम करना है। पीएस इज इक्वल टू पीएम तो तब करते थे जब पैराबोला होता था, ये पैराबोला नहीं है। तो पीएस अपॉन पीएम क्या होगा अमीशा, ई। यानी हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, पीएस इज इक्वल टू ई टाइम्स पीएम। इस इक्वेशन को यूज करके हम एलिप्स की इक्वेशन को जनरेट कर देंगे। लेकिन पैराबोला में हम ई की जगह क्या पुट करते थे, 1, तो वहां पे पीएस बराबर पीएम करते थे। तो बेटा हम लोग जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। आइए बताओ बेटा अमीशा, पीएस क्या होगा, कहोगे सर बहुत आसान है, अभी बताते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। h-1 का होल स्क्वायर k-2 का होल स्क्वायर, ये हो गया बेटा पीएस इक्वल टू ई टाइम्स ई कितना है 1/2 पीएम। अमीशा पीएम बताओ बेटा। पीएम का मतलब G20 की बैठक भी चल रही है, तो तुमको पीएम के बारे में पूरा बताना पड़ेगा। तो तुम कहोगे सर ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही तो होगा ना पीएम, होगा बेटा। यस सर। यस, पीएमएस एक पॉइंट से लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर। बेटा इस बात को रट लो, एक पॉइंट से लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर, उसकी लेंथ होती है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वही मैंने लिखा है। बस यहाँ पे x1 y1 की जगह h k है और a b की जगह 3 और 4 है। अब बेटा तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी होगी। क्या करनी होगी, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी होगी, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद आपको h को x से रिप्लेस करना पड़ेगा, k को y से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो आपके पास खुशी खुशी x y के टर्म्स में इक्वेशन निकल करके आएगी, जिसका मैं आपको आंसर डायरेक्टली लिख देता हूं। 1.4 क्वेश्चन नंबर 5। 1.4 क्वेश्चन नंबर 5। अरे बेटा इस बुक में आंसर नहीं है क्या, Yes. वन क्वेश्चन नंबर 5, तो बेटा इसकी आंसर निकल के आएगा, दिस इज 91x² माइनस 24xy प्लस 84y² प्लस 170x माइनस 360y प्लस 475 इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको इतनी बड़ी क्वेश्चन देख के नहीं डरना है। अगर ये क्वेश्चन आपको स्कूल में आता है तो कम से कम आप यहां तक जरूर लिख दीजिएगा स्क्वायरिंग से पहले जितना मैंने आपको लिखा है, तो आपको स्टेप मार्किंग में भी नंबर मिलेंगे। ये क्वेश्चन अगर 3 मार्क का होगा तो आपके सिर्फ हाफ मार्क्स कटेंगे अगर आपने ये कैलकुलेशन नहीं की है, बाकी 2.5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बस आपको ये रिलेशन याद रखना है जो मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक करने वाले टीचर को ये रिलेशन जरूर देखना चाहिए कि आप PS इज इक्वल टू ई टाइम्स पीएम जानते हो, उसी को ही आपने यूज किया है और किया है।
तो जो बच्चे नहीं आए हैं, मतलब ज्यादातर बच्चे नहीं आए हैं, तो वो हमसे रिकॉर्डेड लेक्चर में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो उसको आप जरूर फॉलो करके कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी मैं इस एक्सरसाइज के कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और फिर भी अगर आपको कुछ चाहिए तो आप हमको अलग से टेलीग्राम करके ले सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जिस तरह से हम लोग ने शिफ्टेड पैराबोला के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग देखते हैं कि शिफ्टेड इलिप्स के केस को हम लोग किस तरह से डिस्कस करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अब ध्यान से देखना होगा फॉर शिफ्टेड इलिप्स। तो आप क्या रेडी हैं? चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, तो बेटा एमएल अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 12, अमीशा पेज नंबर बी 935, पेज नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 बी 935, क्वेश्चन नंबर 12, उसको ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है फाइंड द सेंटर, लेंथ ऑफ एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, फोकाई ऑफ द इलिप्स। द इक्वेशन इज x square plus 2y square minus 2x plus 12y plus 10 is equal to 0। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा आप इसको, ये बहुत इजी होता है। जैसे आप पैराबोला में कर रहे थे उसी तरह से आपको इलिप्स में भी करना है। यानी आप यहां पर क्या करेंगे, आप किसी भी तरह से यहां एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जो कैसा दिखे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 जैसा दिखने लगे। वो जैसे ही दिखेगा समझ लीजिए आपका काम हो गया। तो अमीशा बेटा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप रेडी हो जाइए। सबसे पहले कहोगी कि सर ये एक्स स्क्वायर का टर्म है। ध्यान से देखना अमीशा, यहां पर एकदम टकटकी लगा के, नोट्स आपको तो क्लास के बाद वैसे ही मैं भेज दूंगा ग्रुप में। एक्स स्क्वायर के साथ बेटा 2x लो और 2y स्क्वायर के साथ 12y लो और कांस्टेंट को अलग कर दो। सारे बच्चे पहले बोर्ड की तरफ देखें, बोर्ड की तरफ देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इधर देखिए क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, पहले बोर्ड की तरफ देखिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे ग्रुप में भी। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये लिखा है ए स्क्वायर और ये लिखा है 2ab। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये लिखा है ए स्क्वायर और ये लिखा है 2ab, तो आपको टर्म सही से रीअरेंज करना है। तो मैंने आपको बच्चों लास्ट क्लास में बताया था कि जो 2ab वाला टर्म है उसको 2 से डिवाइड कर दो। जैसे 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, यानी b की जगह क्या आएगा, 1। तो बच्चों आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए अच्छे से कि दिस कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या ये बात सबको समझ में आई? मैंने क्या लिखा, मैंने b की जगह 1 एज्यूम किया। तो अमीशा कह रही है अगर आपने सर 1 को अलग से ऐड किया है तो 1 को सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा। बिल्कुल करते हैं बेटा, वेट करो अभी। चलो वाई स्क्वायर वाले टर्म पे ध्यान दो। सर वाई स्क्वायर वाले टर्म में पहले पता है क्या करना पड़ेगा, पहले हमको 2y स्क्वायर प्लस 12y में हम 2y स्क्वायर को किसी का स्क्वायर नहीं लिख सकते क्योंकि 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y। बच्चों जिस तरह से समझा रहे हैं उसी से ही करना। अगर आपने वैसे नहीं किया तो आपका परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म नहीं होगा, आपका स्टैंडर्ड इलिप्स दिखाई नहीं देगा और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आपकी सेंट्रिसिटी भी गलत निकलेगी। इसलिए बच्चों याद रखिएगा कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आप क्या बना लीजिएगा, 1 बना लीजिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ गए? अब बच्चों आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ये क्या बन गया, x माइनस 1 होल स्क्वायर। और बच्चों आप देख सकते हैं जो मैंने 1 ऐड किया तो वो आखिरी में सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है, प्लस 2 टाइम्स, ये बच्चों देखो ध्यान से लिखा है वाई स्क्वायर। तो हमेशा बता सकते हो कि वाई स्क्वायर के साथ हम बी स्क्वायर में क्या ऐड करें, क्योंकि सर बी स्क्वायर में आप ऐड करिए 3, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बन गया प्लस 2ab। तो सर आपने क्या ऐड किया, 3 स्क्वायर, तो क्या माइनस करेंगे, 3 स्क्वायर। तो बच्चों ये काम सेम ब्रैकेट में करना क्योंकि यहां पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं था, इसलिए सेम ब्रैकेट में काम करना। अलग से आप 3 स्क्वायर ऐड तो कर दिया लेकिन 3 स्क्वायर को अलग से माइनस ना करना क्योंकि वो 2 के साथ भी है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने इस ब्रैकेट के अंदर ही जो भी चेंजेस करने हैं वो मैंने कर दिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और अगर आपका ध्यान नहीं जा रहा है तो मैंने स्क्रीन पे इंडिकेट किया, उसको ध्यान से देखिए। तो बच्चों ये क्या बन गया,
x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर क्या बना हमेशा y प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 9। क्या बात क्लियर है सबको? यहां से यहां तक क्या बन गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 10 माइनस 1। बच्चों 10 माइनस 1 को मैं डायरेक्टली 9 लिख देता हूं, बार बार क्या 10 माइनस 1 लिखूं? क्या हो गया बेटा? ओके बेटा तुम्हारा नाम हमको नहीं याद हो रहा है, क्या होता है? रोशान। रोशान ने बताया कि सर क्यूब लिख दिया, बिल्कुल सही बताया इसने, उसको सही कर दिया मैंने। ये हो गया 2 टाइम्स y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 9 जाए 18। तो बच्चों ये हो गया माइनस 18 प्लस 9। बच्चों माइनस 18 प्लस 9 को मैं क्या डायरेक्टली माइनस 9 लिख सकता हूँ? यस। और माइनस 9 को उधर ले जाके क्या मैं प्लस 9 लिख सकता हूँ? तो बच्चों ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर ले गया हूँ। अब धीरे धीरे क्वेश्चन खत्म होने की कगार पे आ गया, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए काफी ज्यादा पेशेंस चाहिए होते हैं, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 में कन्वर्ट करना पड़ता है। वो अगर आपसे भूल हो गई तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब आप कहोगे सर ये एलिप्स का फॉर्म नहीं है, पहले राइट हैंड साइड पे 1 होना चाहिए। तो हमने कहा 1 बनाना कौन सी बड़ी बात है, पूरी इक्वेशन को हम 9 से डिवाइड कर देंगे। जैसे हम 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे 1 है। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, आपकी इक्वेशन में लिख रहा हूं फाइनली दिस इज x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन 9/2 इज इक्वल टू 1। ये बच्चों आपकी फाइनल इक्वेशन बन करके आई है, इसी को ही आपको देखना है और इसी पे ही सारा डिस्कशन करना है। तो बेटा हमेशा किसी भी स्टेप पे प्रॉब्लम आपको? नो सर। क्या बात है बेटा, वो सब समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है। तो बेटा हमेशा तुमको और ध्यान से देखना पड़ेगा। तुम कहोगे यस सर, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एलिप्स में कन्वर्ट हो गया है। तो हमेशा हम थोड़ी देर के लिए बिल्कुल पैराबोला की तरह काम करेंगे। x माइनस 1 को कैपिटल x मान लेंगे, y प्लस 3 को हम कैपिटल y मान लेंगे, और ये क्वेश्चन बन जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन रूट। बच्चों 9/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 9/2 को बच्चों हम लिख सकते हैं 3/√2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ये बच्चों इक्वेशन। तो हमेशा अभी भी देखेगी क्या कि सर a की जगह 3 है और सर b की जगह 3/√2 है। तो 100% सर a क्या है? b से बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b। इसका मतलब सारे पुराने वाले स्टैंडर्ड चलेंगे। जल्दी से बताओ बच्चों एसेंट्रिसिटी क्या होगी? सर एसेंट्रिसिटी के लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज बी स्क्वायर? 9/2। व्हाट इज ए स्क्वायर? 9 1 माइनस ई स्क्वायर। जरा बच्चों अभी भी ध्यान से देखिएगा, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। यानी ई स्क्वायर कितना हो गया? 1 माइनस 1/2 व्हिच इज 1/2। दैट मींस ई इज इक्वल टू 1/√2। एसेंट्रिसिटी बच्चों लेस देन 1 आ रही है, इसका मतलब जो हमने किया है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहा है। बेटा फोकस निकालेंगे, कहोगे सर फोकस होंगे प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। हमने कहा बेटा लिखो। कहोगे सर ए क्या है? हमने कहा बेटा ए जो है आपका वो 3 है, ई क्या है? वो 1/√2 है, कॉमा 0 प्लस माइनस। लेकिन अमीशा यहाँ पे तो काम गड़बड़ हो गया। ये जो फोकस निकाला है, ये फोकस के कोऑर्डिनेट किसके हैं? ये तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के कोऑर्डिनेट हो गए ना। ये तो इस वाले एलिप्स के कोऑर्डिनेट हैं, इस वाले एलिप्स का फोकस है। ये कैपिटल एक्स का कोऑर्डिनेट है, ये कैपिटल वाई का कोऑर्डिनेट है। तो आपको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? स्मॉल एक्स वाई में। तो बेटा ध्यान से देखो, कैपिटल एक्स किसके इक्वल है? प्लस माइनस 3/√2 के। तो कैपिटल एक्स है क्या? x माइनस 1। इसका मतलब एक बार x माइनस 1 को आप 3/√2 लोगे और एक बार x माइनस 1 को आप माइनस 3/√2 लोगे। समझ में आ गया? दैट मीन्स बच्चों यहां से x आ जाएगा 1 प्लस 3/√2 और यहां से x आ जाएगा 1 माइनस 3/√2। और बेटा कैपिटल y को 0 करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? -3। यानी बेटा आपके फोकस के कोऑर्डिनेट आएंगे, ध्यान से देखिएगा, एक कोऑर्डिनेट आएगा 1 प्लस 3/√2। ध्यान से देखिएगा, मैं उसको सही से लिख रहा हूं, सबको सिर्फ ध्यान से देखना है।
1 प्लस 3/√2। और बच्चों मैंने जब मैंने कैपिटल वाई को 0 किया था तो स्मॉल वाई कितना आएगा? -3। और बच्चों दूसरा फोकस होगा 1 - 3/√2, -3। बच्चों ये फोकस के कोऑर्डिनेट है, ये फोकस के कोऑर्डिनेट है। यहीं पर बच्चों की बैंड बजती है और वो क्वेश्चन छोड़ के भागने लगती है मैदान से। ये फोकस के कोऑर्डिनेट हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपने जो कोऑर्डिनेट निकाल लोगे ना, जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे वो सब कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के होंगे, आपको स्मॉल एक्स वाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से आपने पैराबोला की एक्सरसाइज कंप्लीट की होगी। लेकिन लेंथ वगैरह बच्चों वही रहती है, तो आपकी लेटेस्ट रेक्टम निकालने में कोई भी बदलाव नहीं होगा। वो अगर 2b² है तो वो वही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि एक लेंथ है और बदलाव सिर्फ कोऑर्डिनेट में होगा। तो बच्चों b² कितना है? विच इज 9/2। ठीक है, a कितना है? a is 9, a is 3, okay, a is 3, a is 3, क्लियर? तो ये कितना आ गया? 3 यूनिट्स। बच्चों लेटेस्ट रेक्टम आ गया। बच्चों जो आप निकाल सकते हो अब सब आप निकाल सकते हो, कोई चेंज है ही नहीं। लेटेस्ट रेक्टम निकाल सकते हो, फोकस निकाल सकते हो। बस आपको ये ध्यान देना होगा कि यहां पर जो होगा, अगर कोई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वो कैपिटल एक्स वाई का होगा, उसको स्मॉल एक्स वाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे आप सेंटर निकालो तो सेंटर होता है 0,0, लेकिन बच्चों ये हमेशा ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के कोऑर्डिनेट है ना, तो आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? स्मॉल एक्स वाई में। तो हमेशा क्या कहोगी सर? कैपिटल एक्स को 0 करेंगे, जब कैपिटल एक्स को 0 करेंगे तो स्मॉल एक्स कितना आएगा? 1। और सर कैपिटल वाई को 0 करेंगे तो स्मॉल वाई कितना आएगा? -3। तो बच्चों ये आपका ओरिजिनल सेंटर होगा, ये नहीं है। इसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया अपने पुराने कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तो आपका ओरिजिनल सेंटर निकल करके आया 1, -3। अमीशा बेटा बात कुछ समझ में आ रही है? यस सर। ऑनलाइन क्लास तुमने पहली बार की होगी, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करो। उससे पहले ऑनलाइन क्लास की है कभी? की है? हाँ सर, स्कूल में। तो फिर तो समझ में आ रहा होगा। ऑनलाइन क्लास की मतलब कालराज शुक्ला की कि कोरोना की? कोरोना में ऑनलाइन क्लास की थी? यस अरे सर। कोरोना वाली ऑनलाइन क्लास की बात नहीं कर रहा, ये कालराज शुक्ला की। कालराज सर शुक्ला की सेमेस्टर ऑनलाइन। में करी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। तो बेटा आनंद उठाओ, इसको आनंद उठाओगी तो ही समझ में आएगा। तुम्हें बीच बीच में पूछना होता है, जवाब भी देना होता है कि सर ये वाला स्टेप में दोबारा बताइए, तो हम तुमको बताते रहेंगे। हालांकि हम गला पूरा फाड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको बताना पड़ेगा कि सर ये वाले स्टेप दोबारा बताइए, तो हम बता देंगे। जैसे देखो, ये वाला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो हमेशा सिर्फ एक काम करो, तुम सिर्फ इस वाली इक्वेशन को, यानी एमएल अग्रवाल में क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट, हम तुमसे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस सेकंड पार्ट हमको एलिप्स में कन्वर्ट करके दे। तो मेरे सामने रुझान है, ये भी बैठा हुआ है, ये भी तुम्हारे साथ कन्वर्ट करेगा, देखते हैं कौन पहले कर लेता है। बेटा सिर्फ इसको एलिप्स में कन्वर्ट करके दो। तो आप कैसे गला फाड़ोगे? कहोगे सर पहले x² वाले टर्म ले लेते हैं, तो एक 4x² आएगा और 8x आएगा। सर फिर y² वाले टर्म ले लेते हैं, सर वो ये आ जाएंगे। फिर आपका सर कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि x² का कोफिशिएंट 1 ना हो तो पहले उसको 1 बना लेना, 1 बना लिया। y² का कोफिशिएंट तो पहले से ही 1 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पेन चलाना स्टार्ट करो। सर ये a² हो गया और ये b² हो गया, ये -2ab हो गया। मैंने 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे ब्रैकेट में, यहाँ पे मैंने 1 ऐड किया और यहाँ पे भी 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, +1 = 0। जरा आपने स्टेप्स चेक करिए, ऐसे ही स्टेप्स आपको आने चाहिए लिखने। स्टेप्स नहीं लिख पा रहे हो मतलब गड़बड़ है। चेक किया बेटा? ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये बच्चों यहाँ से यहाँ तक बन गया x-1 का होल स्क्वायर -1 प्लस ब्रैकेट में y+1 का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक -1 + 1 = 0। बच्चों ब्रैकेट हटा दीजिए,
4 टाइम्स x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों मेरी स्पीड पे ना जाइए, अब आपने कैलकुलेशंस भी चेक करिए। 4 टाइम्स x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और बच्चों हम राइट हैंड साइड पे 1 क्रिएट करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर। 4 नीचे आएगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ 1 बचेगा। ये y प्लस 1 होल स्क्वायर यहाँ 4 दिखाई देगा इक्वल टू 1। सभी बच्चों को चेक करना है कि आपकी एलिप्स की इक्वेशन ये आएगी निकल के। अगर ये आ रही है तो इसका मतलब आप शिफ्टेड एलिप्स को स्टैंडर्ड एलिप्स में कन्वर्ट करना सीख गए। और अगर नहीं सीखे तो एक क्वेश्चन अभी और करते हैं, क्योंकि इतना करने के बाद तो सिर्फ कन्वर्जन करना होता है। x माइनस 1 को अब क्या करेंगे आप, x माइनस 1 को आप लिख देंगे कैपिटल X और y प्लस 1 को आप लिख देंगे कैपिटल Y। फाइंड किया था। बेटा अगर आपको फाइंड करना है तो सब कुछ आप फाइंड करना चाहते हैं, सब कुछ करना है इसमें। बेटा हमेशा कुछ समझ में आया कैसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्जन हुआ? यस सर। ओके, तो फिर एक आपके पास आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा, बस लास्ट क्वेश्चन। और एक बार आप दोबारा कन्वर्जन करके देखो और इस बार हमारे स्टेप्स देखना गुरुजी किस तरह से कर रहे हैं। गुरुजी की कलम पे इस बार तुमको ध्यान देना है और फिर तुम पेन चलाना अपना। देखो बेटा, अब गुरु की कलम से फिर से देखो फाइनल। बेटा एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स पहले लो, ये देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स ले। फिर बेटा वाई स्क्वायर वाली टर्म्स लो, वाई वाली टर्म्स ले लिए। अब बेटा अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो पहले आप उसको 1 बनाओ, देखो 1 बना दिया। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 नहीं है तो उसको भी 1 बनाओ, देखो 1 बना दिया। फिर बेटा ध्यान से देखो, हमें इसके अंदर 2ab वाले टर्म से डिसाइड करना है कि b क्या होगा। तो बच्चों 2ab की जगह 4x लिखा है, इसका मतलब b की जगह क्या होगा, 2 रहा होगा, तभी 2ab 4x बना होगा। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप लिख करके देखो, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान से देखो, क्या 2 इंटू 2 इंटू एक्स 4x बन गया ना, इसका मतलब सही है, यानी कि b 2 ही है। अब मैंने 2 स्क्वायर ऐड किया तो मैंने 2 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 स्क्वायर मतलब 4। फिर जब जो ब्रैकेट के अंदर आओ, ये देखो a स्क्वायर प्लस अब की बार b 1 होगा माइनस 2ab। क्या सबको क्लियर है? 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस 4 इक्वल टू 0। बच्चों मेरी कलम की तरफ ध्यान दो, आप अपनी कॉपी में भी मत लिखो। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक क्या बन गया, ये बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, फिर 4 टाइम्स, बच्चों इधर ध्यान दीजिए, y माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या बन गया, y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बन गया बेटा ये 3 टाइम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 12 प्लस 4 टाइम्स y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो बड़ा आसान स्टेप था, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3 टाइम्स x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन से 12 से डिवाइड करेंगे। बच्चों जैसे ही 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी मुस्कुराती हुई। ये देखिए इक्वेशन आ गई आपके पास मुस्कुराती हुई, आ गई इक्वेशन। तो बच्चों यहां तक अगर आप पहुंच गए तो समझ लीजिए टीचर ने आपको खुश होकर के नंबर दे दिए, और नहीं पहुंच पाए तो फिर टीचर आपसे नाराज रहेगा, नंबर काट लेगा स्टार्टिंग में ही, क्वेश्चन ही नहीं चेक करेगा, क्योंकि आप तो कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे हो ना एलिप्स में। जब एलिप्स ही नहीं है तो आप फिर किस चीज का फोकस और किस चीज की डायरेक्ट्रिक्स निकालोगे।
अब आपको x माइनस टू को कैपिटल X, y माइनस वन को कैपिटल Y एज्यूम करके सब कुछ काम करना पड़ेगा। तो बच्चों ध्यान से देखिए किस तरह से मैंने कन्वर्जन किया है। नहीं समझ पाया?